नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज रविवार के दिन आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप अगर हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर के बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, मार्गदर्शन अकादमी पर आपको हमेशा अपडेट मिलती रहती है और ये अपडेट देने का कार्य हमारी जो टीम के जुड़े हुए सदस्य हैं उनके द्वारा सामग्री एकत्र करके जो भी आपके लिए आवश्यक होता है पहुंचाया जाता है। कल हमने सच का खुलासा करने वाले कुछ वीडियोज़ डाले जिसे कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लगा कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन सच तो कड़वा होता है। कड़वी दवाई पीने में थोड़ा तकलीफ़ तो होती है। देखिए, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप तक सच लाएं, और जो सच का सामना नहीं कर सकते ना, उनके द्वारा किए गए कमेंट बताते हैं कि वैसे लोग उसी कार्य में लिप्त हैं, है ना, जिसके चलते उनको पच नहीं पाता है और इस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है, देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप फार्म भरने के लिए जाएं, फार्म फिलअप करने की प्रक्रिया में आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। जो फ़ोटोग्राफ लगाइएगा भैया, फ़ोटोग्राफ आपका पीछे का जो बैकग्राउंड हो सफ़ेद या ग्रे कलर का होना चाहिए, हल्के ग्रे कलर का, और आपका जो सिग्नेचर रहे और फ़ोटो दोनों स्कैन होने चाहिए। उसके बाद ही आप लगाइएगा। 3 प्रक्रिया है, 3 प्रोसेस है फार्म भरने के। मैं थोड़ा चर्चा कर दूं इस पर। उसमें सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन आप करके आगे बढ़ेंगे तो फ़ीस सबमिशन के लिए है। फ़ीस के लिए तो आपको जानकारी होगी ही, 700 रुपये और 50 रुपये आपका ऑनलाइन शुल्क जो भी मतलब शासन की ओर से निर्धारित किया गया है। 750 जनरल OBC के लिए है, और जो EWS वाले हैं उनको 450 देना होगा। अब नेट वाले भी आपसे ज़रूर कुछ न कुछ लेंगे, क्योंकि फार्म भर रहे हैं तो आपसे ज़रूर कुछ न कुछ लेंगे। कहीं 100 रुपये शुल्क होगा तो कहीं 50 रुपये में ही आपका काम चल जाएगा। फार्म भरते समय बहुत ही सावधानी से फार्म भरें, क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब आपके पास एलिजिबिलिटी रहे तभी आप फार्म भरें। हिंदी विषय के लिए अगर आपके पास में हिंदी और संस्कृत दोनों है BA में, और इंटर में भी है, तभी आप फार्म भर सकते हैं, नहीं तो आप फार्म नहीं भर सकते। कला विषय के लिए जो योग्यताएं पूर्व में रखी गई थी वही योग्यताएं आपकी अभी भी हैं। उसको लेकर के किसी प्रकार की डाउट की स्थिति नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका जो संस्कृत है, संस्कृत के लिए आपका BA में संस्कृत सहित होना चाहिए, इंटर और BA संस्कृत होना चाहिए, और B.Ed होना चाहिए। ठीक है, B.Ed होना चाहिए। B.Ed कंपलसरी है। B.Ed कला विषय के लिए नहीं कंपलसरी है, उसमें B.Ed नहीं भी होंगे तो आपका चलेगा। ठीक है, संगीत विषय के लिए भी अगर आपका B.Ed नहीं है तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो प्रोसेस है, इस बार हिंदी का, संस्कृत का और अंग्रेज़ी का जो भाषा के पेपर हैं उसी भाषा में आएंगे। मैंने संस्कृत का पेपर इस बार संस्कृत में आएगा। ठीक है, जैसे LT का नहीं आता उसी प्रकार से आएगा। माइनस मार्किंग नहीं होगी, पूरे 125 प्रश्न होंगे, और 125 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। आप 4 गोलों में से कोई एक गोला जो आपका होता है ना, ऑप्शन वाला, उसमें से कोई एक को आपको काले बॉल पॉइंट पेन से भरना होगा, और उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कुछ लोग स्टे लगवाने के लिए गए हुए हैं, तथाकथित आपके बड़े हितकारी लगते हैं। इस भर्ती को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कि TGT की भर्ती पर भी रोक लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रही है, इस पर कोई समस्या नहीं है। रही बात ये कि देखिए, इस पर जो कुछ लोगों ने रिट की है 50% के लिए, तो इस पर शासन से कल जब सुनवाई हुई तो उसमें मांगा गया इन लोगों से
कि आप जवाब दीजिए आपने 50% क्यों रखा हुआ है। तो शासन का स्पष्ट कहना है हमारे भाई गाइडलाइन में है और हम गाइडलाइन के अनुसार ही उसका पालन करेंगे। 50% हमने रखा हुआ है योग्यता, क्योंकि इसमें शैक्षिक मेरिट भी जुड़नी है। 40% ऐसे लोग अगर उसमें आ भी गए, फार्म फिलअप भी कर दिया, तो वो अकादमिक वालों से पिछड़ जाएंगे, है ना। अब रही बात ये, कुछ लोग कहेंगे हम तो 150 में 150 कर ले जाएं। हाँ भाई, हो सकता है बहुत बड़ी योग्यता हो, 150 में 150 कर ले जाएं। तो एक चीज़ ये जान लीजिए, गाइडलाइन तैयार करना, योग्यता का निर्धारण करना, ये NCTE और राज्य सरकार के अधीन आता है। जब 60 और 65 की लड़ाई हो रही थी, शासन ने 3 दिन 2 दिन पहले संशोधन कर लिया, है ना। तब आप क्यों नहीं कुछ कर पाए। तो जवाब मांगना, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय का अधिकार है। वो अपना प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना उनके खिलाफ़ कोई कमेंट कर सकता है, क्योंकि अच्छे तरीके से जानते हैं वो मानना के दायरे में आता है। लेकिन शासन स्तर पे जो मंथन हुआ है वो 50% से 1% गिराने की ओर तैयार नहीं है, चाहे जितनी कोर्ट में रेट पड़ जाए, चाहे जो पड़ जाए। 50% अनिवार्य है, 50% होना ही चाहिए। हाँ, कुछ वर्गों को छूट मिल सकती है, इसमें कुछ वर्गों को छूट मिल सकती है और आवेदन की तिथि भी बढ़ सकती है, तथा आपके एग्ज़ाम की डेट भी कुछ विलंबित हो सकती है, कुछ ज़्यादा जा सकती है। लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इस बात की उम्मीद न करें कि उन्हें 50% से नीचे में अवसर मिलेगा, ठीक है। देखिए, जो सच है वही मैं बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है कि जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं, EWS के अंतर भी आते हैं, वो सभी निश्चित तौर पे इसमें फार्म में छूट पाएंगे, है ना। ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब ये है कि शासन मान जाए तब, क्योंकि शासन अगर दृढ़ता से डटा रहा तो इस पर आर्डर शायद शासन के ही पक्ष में आए, क्योंकि अभी तक की याचिकाएं जो भी शासन इस सब मुद्दे पे गया हुआ है योग्यता को लेकर के, उसी के पक्ष में आता रहा है, ठीक है। रही बात ये कि अपना समय ना खराब करें और अध्ययन कार्य अपना जारी रखें। मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है, परिश्रम अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, हमने कहा आपको दे दें। साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पे बता दिया जाता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट दी जाती है वो कुछ तीखी और कुछ कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन वो आपके लिए एक सार्थक होती है और आपके लिए हितकारी होती है, ठीक है। और मेरा हमेशा ये सिद्धांत रहा है, वही बोलो जो हो। जैसे 72,825 के परिप्रेक्ष्य में मैंने बोला, तो 72,825 के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसकी काउंसलिंग होगी, आने वाले समय में आपको देखने में मिलेंगी। लेकिन ये है कि अभी नहीं, अभी 1-2 महीने तो रुके रहे, है ना। रही बात वेटिंग के सिलसिले में, कल जो मैंने बोला, मैं वादा करता हूँ कोई वेटिंग फाइनल नहीं होगी। और इसको अगर फाइनल कराना है तो उसके लिए रिट में साथ आना पड़ेगा। रिट कराइए, आर्डर लेके आएँ, और क्या कहते हैं उसके बाद में फिर कुछ लोगों को लग रहा होगा सर तो कमाई कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कमाई कर रहे हैं भैया। ये कोई कमाई नहीं है। आपके अधिकारों के लिए लड़ना, आपके हितों की बात करना अगर कमाई है तो यही सही। हाँ, अगर आपको ये लगता है ये कमाई है तो यही सही। भाई, लोगों की सोच नहीं बदली जा सकती ना। एक बड़ी बढ़िया सूक्ति रामायण में मिलती है कि गश न जात रसना काहू की, हाँ, किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती। जिसको जो सुझाई देगा, भरत जी ने कहा है, वह बोलेगा, आदत है ना। तो भाई देखिए, हमारा अपना कार्य है, हम अपना कार्य करते रहेंगे। कुछ लोगों को बड़ा बुरा भी लगता है ना। वो सुझाव देते हैं कि आप इनकम कर रहे हैं, ये है वो है। तो मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि मेरा नंबर है 8115998001। वहाँ पे बोलने से अच्छा है ना फ़ोन करके बोल दीजिए। ये चीज़ फ़ोन करके बोल दीजिए, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़ोन करके बात कर लिए भैया, आज तो हम फ्री हैं, फ़ोन कर लीजिए। और एक चीज़ और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, विशेषतः मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं ख़ास तौर पे, अब उनको क्या बोला जाए, खुद उनको समझना चाहिए। अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों की भाषा ये नहीं कहती जिस प्रकार से लोग बोलते हैं। खैर, अपना अपना काम है, अपना काम तो इंसान करेगा ही। ऐसे लोगों के चक्कर में कुछ लोग सुझाव देते हैं, सर जी चैनल बंद कर दीजिए। अरे यार, ये चैनल बनाने के लिए आपको
आप तक बातों को पहुंचाने के लिए हमारे द्वारा बड़ा संघर्ष किया गया है। ये एक दिन के मेहनत का परिणाम नहीं है। इसे आप सभी के बीच में सच पहुंचाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। समझ रहे हैं ना? लॉकडाउन के दौरान बना हुआ ये चैनल 1 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। आप स्वयं सोचें कि इसके लिए हमें आप तक पहुंचने के लिए, आपकी बातों को चैन बोर्ड तक पहुंचाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है ना? और जो हमारे प्रशंसक हैं, जो इस चैनल के प्रशंसक हैं, जुड़े हुए हैं, हम उनकी बातों को अपेक्षित ढंग से रख पा रहे हैं, उनकी बातों को हम पहुंचा पा रहे हैं शासन स्तर तक। हम इसलिए इस चैनल के प्रति आभारी हैं कि हमारा ये चैनल ये कार्य कर पाने में सक्षम रहा है ना? कतिपय लोगों के चलते कहने से चैनल नहीं बंद हो जाएगा, न चैनल बंद करेंगे। हाँ, अपना सुझाव अपने पास रखें और एक काम करें, वो स्वयं एक चैनल बना लें। मेरी राय है कि एक चैनल स्वयं बना लें, ठीक है? दूसरों की प्रगति से अगर ईर्ष्या हो रही है तो अपना एक चैनल स्वयं बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अपना कार्य है, हम अपना कार्य करते रहेंगे। माता सभी को सफलता दे, इस बात की कामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।